Welcome friends in the Life Science Academy. Today we will be talking about the animal classification, and I have uploaded the part 1 of the animal classification, and this is the second part of the animal classification. In this lecture we will be talking about the phylum Coelenterata and the phylum Porifera, which is the first phylum I have uploaded in the part 1 lecture also. So this is the second part, and in this part we will talking about the Coelentrates. तो फ्रेंड्स, जब हमने बात की थी किसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, तो मैंने 6 पॉइंट्स लिखवाए थे आपको. तो क्या आपको वो 6 पॉइंट्स याद हैं? यदि नहीं है तो आज ही आप उन 6 पॉइंट्स को सबसे पहले मेमोराइज कर लें. उन्हीं 6 पॉइंट्स के बेसिस पे आप पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत ईजी वे में अंडरस्टूड कर सकते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, करेंगे क्या हम क्या पढ़ेंगे इसमें? Coelenterata देख रहे हैं. तो Coelenterata को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो बेसिस क्लासिफिकेशंस जो हमने देखे थे वो आप देखिए. सबसे पहले कैसा इसमें लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पता हमें होना चाहिए. इतना यदि पता है तो बाकी तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो थोड़ा सा बात कर लेंगे. तो बात क्या की थी हमने पहले लेक्चर में? हमने बात की थी कि हम ऑर्गेनिजम्स को यदि क्लासीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से हमने लिखवाया था. तो जो पहला लेवल था जिसको सब लोग जानते हैं, जिसको हमने क्या बोला था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जिसमें हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा या तो सेल्यूलर लेवल का होगा, या तो उसमें टिश्यू लेवल प्रेजेंट होगा. टिश्यू लेवल से और एडवांस होता है ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होगा. ऑर्गन से भी और एडवांस देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम का जो होगा वो लेवल प्रेजेंट होगा. तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहते हैं? क्लासीफाई करना चाहते हैं. तो आप देख लें सबसे पहले तो क्या वो सेल्यूलर है, क्या वो टिश्यू लेवल का है, क्या उसमें ऑर्गन प्रेजेंट है, तो क्या उसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. सबसे पहले तो आप इस चीज़ को डिकोड करते जाएं हर फाइलम में. उसके बाद हमने क्या बात की थी? हमने बोला था कि सिमेट्री, उस ऑर्गेनिज्म या उस क्रिएचर में सिमेट्री कैसी प्रेजेंट है. सिमेट्री हमने बात की थी कि सिमेट्री जो होगी या तो वो असिमेट्रिक होगा या तो वो एसिमेट्रिक होगा. कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, उसमें अनइक्वल हाफ्स हमें मिल रहे हैं. दूसरा, या तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी. सिमेट्री मीन्स व्हाट? इक्वल हाफ्स आपको मिलने वाले हैं. अब सिमेट्री को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया था. क्या बोला था? हमने बोला था रेडियल सिमेट्री होगी या तो फिर कैसी होगी? बाइलेटरल होगी. तो रेडियल जो होती है उसमें क्या होंगे? मल्टी प्लान्स होते हैं. कितना प्लान होता है आपके लिए? मल्टी प्लान होते हैं फॉर कटिंग द ऑर्गेनिज्म और डिसेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जबकि बाइलेटरल में ओनली सिंगल प्लान होता है, ओनली सिंगल प्लान इज प्रेजेंट. तो जब आप ऑर्गेनिजम्स को इन बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाता है? बहुत ही इजी हो जाता है. अभी हम देखेंगे Coelentrates को, बस इसी लेवल पर हम क्या कर देंगे? उसको क्लासीफाई कर देंगे. तीसरी बात हमने बोली थी क्या? जर्म लेयर की बात की थी. चौथा हमने क्या बोला था? जर्म लेयर में हमने क्या बताया था? 2 है. एक तो डिप्लो है, तीसरा क्या है? ट्रिप्लो है. और इसका क्लासिफिकेशन कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ, यदि उनमें जर्म लेयर प्रेजेंट है, कौन सी वाली? मीजोडर्म. उसके बेस पे हमने डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बता देंगे आपको. फिर चौथी जो बात हमने बोली थी कि सीलोम एक क्या होती है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. और पांचवी बात बोली थी हमने क्या? सेगमेंटेशन. क्या किसी ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है? यदि हाँ तो सेगमेंटेशन, हर ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ में प्रेजेंट होगा, जिसको हमने बोला था मेटाजेनेसिस का प्रोसेस. और लास्ट जो था वो क्या था हमारा? नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड तो अब मान के चलो क्या कि बहुत ही एडवांस्ड कैरेक्टर है. वैसे तो यहाँ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए. ये तो क्या है? बहुत ही प्रिमिटिव फाइलम्स है. अब आप देखिए फ्रेंड्स, हम बात किसकी कर रहे हैं? Coelentrates की. हम Coelentrate की बात कर रहे हैं. तो जो आप इस तरीके से 6 पॉइंट हैं, इनको सबसे पहले दिमाग में मेमोराइज रखें. उसके बाद आप क्या करें?
किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या देखें, क्लासिफिकेशन देखें। तो सिलेंट्रेट में क्या होता है, लेवल कैसा होता है, टिश्यू लेवल होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है। फिर सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्री होती है आपकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप मैंने लिखे वही 6 पॉइंट्स हैं, उन्हीं 6 पॉइंट के मदद से मैं पूरा आपको क्या समझा रही हूँ, पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन बता दूंगी। फिर जर्म लेयर के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो सिलेंट्रेट कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, एक सेंट्रल वेस्क्यूलर गैस्ट्रोवेस्क्यूलर सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और यदि बात करते हैं क्या, सिलोम क्या है, एक तरीके से डाइजेशन के लिए देखा जाएगा तो सिलोम में सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सेगमेंटेशन की बात करते तो हाँ, सेगमेंटेशन जो है वो क्या है, इसमें प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में, अपनी ज़िंदगी में क्या होते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज़िंदगी क्या है इनकी, दो मुखौटे इनके चेहरे के, कैसे, कभी इस चेहरे में दिखाई देते, कभी उस चेहरे में। तो उन दो चेहरों के नाम क्या हैं यहाँ पर सिलेंट्रेट्स में, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जस्ट 1 सेकेंड, पॉलिप, जो पहला चेहरा उसका नाम क्या है, पॉलिप, बड़ा होनी है बार बार, पॉलिप। तो जो पहला चेहरा है किसका, सिलेंट्रेट्स का, वो क्या है, पॉलिप। दूसरा क्या है आपका, मेड्यूसा। तो ये क्या है, इसमें मेटाजेनेसिस में प्रेजेंट है। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो एक ही लाइफ में वो दो जिंदगी जीता है तो मतलब क्या, उसमें मेटाजेनेसिस और प्रोसेस जो है वो शो करता है। अब रही बात किसकी, आपकी नोटोकॉट की। नोटोकॉट तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, किसमें, सिलेंट्रेट्स में। तो अब हम 1 बाय 1 क्या लिखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, किसके, सिलेंट्रेट्स के। तो देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलेंट्रेट। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, लिखिए पॉइंट्स। पहले तो बताइए रहते कहाँ हैं, तो इनका लोकेशन कहाँ है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मराइन होते हैं, मराइन, छोटे छोटे पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे हमने लेवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो हम देख ही चुके हैं कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, और मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होता है, इनमें डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। ये तो बता दिया आपने। अब कुछ इसके बॉडी पार्ट्स में कुछ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पास, इसको निडेरिया भी कहते हैं, सिलोमेट्स को क्या कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया इसे क्यों कहा जाता है, क्या वजह है कि निडेरिया भी इनको क्या कहा जाता है, निडेरियंस भी इन्हें कहा जाता है, निडेरिया। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ निडेरियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम निडेरिया भी पड़ा। निडेरियन जैसा इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप बात करते हैं क्या कि ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये कैसे होंगे, ससाइल होंगे, मतलब क्या, नो मूवमेंट, या तो फिर कैसे होंगे, मूवेबल होंगे। तो यहाँ जो ससाइल मूवमेंट है, जो जिसको हमने बात की थी मेटाजेनेसिस में, कि एक तो ये पॉलिप फॉर्म में होता है या तो वो मेड्यूसा फॉर्म में होता है। तो आपको याद ये रखना है कि ससाइल जो फॉर्म होती है वो पॉलिप है, नो मूवमेंट, और मूवेबल जो फॉर्म है वो कौन है, मेड्यूसा है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन जो रहता है वो हमेशा ही रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सी फॉर्म जो होती है, इसमें ध्यान दीजिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों टाइप का होता है, ए सेक्शुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो कब ये रिप्रोडक्शन करेगा, कैसा वाला, सेक्सुअल वाला, और कब ये एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन जो होगा वो फॉर्म करेगा। तो
जब आप बात करते हैं क्या कि ये पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप, और ये क्या है आपकी मेड्यूसा वाला फॉर्म है, ये पॉलिप और ये मेड्यूसा है। तो जब इसे पॉलिप से कहाँ जाना हो, मेड्यूसा वाले फॉर्म में जाना हो, पॉलिप से कहाँ जाएगा, ये मेड्यूसा के फॉर्म में जाएगा, यहाँ से यहाँ इसे जाना है, तब ये कैसा जाएगा, ए सेक्सुअली चला जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इसको मेड्यूसा से कहाँ जाना हो, पॉलिप वाले फॉर्म में जाना हो, कहाँ जाना हो, मेड्यूसा से पॉलिप वाले फॉर्म में, तब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा।